हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था टॉपिक नेटवर्किंग टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स देखे, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग 5 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। टाइप्स कवर किए, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। डाटा ट्रांसमिशन कवर किया, उसके टाइप्स कवर किए, पैरेलल, सीरियल, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें कवर की। और आज हम ट्रांसमिशन मीडिया कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर से विज़िट कर लेना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करना। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के साथ। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करूँ, ट्रांसमिशन मीडिया को हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। उसके बाद अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो डिफरेंट कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग, ठीक है। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं फॉर शेयरिंग देयर डाटा, रिसोर्सेज, एप्लीकेशन, कुछ भी शेयर करना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जिस मीडियम के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो वो एक मीडियम से कनेक्ट होगा, उसी को हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें, ट्रांसमिशन मीडिया एक मीडियम है। दो कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट होंगे, उसी को हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलेंगे। तो ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, रिसोर्सेज, एप्लीकेशन ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके के होते हैं, एक गाइडेड होता है और दूसरा है अनगाइडेड। गाइडेड मतलब ये वायर्ड होते हैं, ठीक है, ये होते हैं वायर्ड। और अनगाइडेड मतलब कि वायरलेस होते हैं, ठीक है। ये वायर्ड होते हैं और वायरलेस होते हैं। वायर्ड मतलब एक फिजिकल एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, वायरलेस होते हैं 360 डिग्री, ठीक है। इनका सिग्नल जो है वो 360 डिग्री अराउंड जो है इनका सिग्नल होता है। गाइडेड की बात करें, गाइडेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड। कोएक्सियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड, ट्विस्टेड की शील्डेड एंड अनशील्डेड। अनगाइडेड मीडिया के अंडर आते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ये सब चीज़ें जो है अनगाइडेड के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले गाइडेड को पढ़ते हैं। गाइडेड मीडिया वायर्ड होते हैं और इनको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा मीडिया, बाउंडेड मीडिया। यूजेस अ फिजिकल पाथ, एक फिजिकल पाथ को फॉलो करते हैं या कंडक्टर होता है टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द सिग्नल फॉर ट्रेवलिंग। गाइडेड मीडिया की बात करें तो एक फिजिकल पाथ फॉलो करेंगे। देखो गाइडेड मीडिया में वायर यूज़ होती है, केबल वायर यूज़ होती है। इट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में केबल होगी उस डायरेक्शन में जो है वो डाटा ट्रांसमिट होगा। इट मीन्स कि एक सिग्नल को डायरेक्शन दी जा रही है यहाँ पे, है ना। तो ये गाइडेड मीडिया होगी, वायर्ड होगी। बाउंडेड मीडिया फिजिकल पाथ फॉलो करती है टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसकी टाइप पढ़ते हैं ट्विस्टेड। गाइडेड मीडिया के अंडर ट्विस्टेड इज अ टाइप। ट्विस्टेड हमारे पास गाइडेड मीडिया आ गया। ट्विस्टेड पेयर जो है एक मोस्ट पॉपुलर मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया है। इसमें यूज इन टेलीफोन लाइंस नेटवर्क, टेलीफोन लाइन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स ऑफ कॉपर कवर विद इंसुलेटर। इसमें क्या होता है, 2 कॉपर वायर्स होती हैं, 2 कॉपर वायर्स होती हैं और उनको कवर किया जाता है इंसुलेटर के साथ। इंसुलेटर माने प्लास्टिक के साथ, है ना। एक कंडक्टर होता है और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जो कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इट मीन्स कि उसको कवर किया जाता है प्लास्टिक इंसुलेटर के साथ सो दैट कि जो है करंट बाहर ना फैले। उसके बाद वाइडली यूज़ इन कम्युनिकेशन में ये वाइडली यूज़ होने वाली ट्रांसमिशन मीडिया है।
ये भी दो तरीके की होती है, एक होता है शील्डेड और दूसरा होता है अनशील्डेड। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर या फिर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड इट मीन्स कि आउटर कवरेज प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी आउटर कवरेज नहीं है, ठीक है। ये शील्डेड होगी और ये अनशील्डेड होगी। तो अगर मैं बात करूँ ये ट्विस्टेड क्यों होती हैं, क्या रीज़न है कि ये जो लाइंस हैं ये ट्विस्टेड हैं, ये जो वायर्स हैं ट्विस्ट की जाती। सो इनको ट्विस्ट करने का एक ही मकसद होता है ताकि हम नॉइज़ को रिड्यूस कर सकें, ताकि जो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस होती है उसको कम कर सके, और जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, ठीक है। जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, इसलिए इसको ट्विस्ट करा जाता है। ये अगर मैं ट्विस्टेड पेयर की बात करूँ, ये बहुत चीप होते हैं। क्या होते हैं? चीप होते हैं और इजी टू इंस्टॉल, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। सिंपल वायर्स हैं तो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये अनसुइटेबल हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस में ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में इसके सिग्नल्स ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को हम कोएक्स केबल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉपर केबल। कॉपर केबल की ही एक टाइप है ये, प्राइमरली यूज्ड बाय केबल टीवी कंपनीज। प्राइमरली केबल टीवी कंपनीज होती हैं ना, वो कोएक्सियल केबल से को यूज़ करती हैं, ठीक है। सेंटर वायर कवर्ड विद इंसुलेटर। ये जो कॉपर वायर होती है ना सेंटर, ये कवर्ड होती है इंसुलेशन के साथ, इंसुलेटर के साथ कवर्ड होती है। ये आपको दिख भी रहा होगा, इंसुलेटर के साथ कवर्ड है। और इंसुलेटर फर्दर कवर होता है कॉपर मैश के साथ। ये कॉपर मैश दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉपर मैश, इससे फर्दर कवर होती है, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन लाइंस। कम्युनिकेशन लाइंस की सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन लाइंस हैं। शील्डेड ऑन द आउटसाइड, मिनिमाइज इलेक्ट्रिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। आउटसाइड से भी शील्डेड होती है ताकि इलेक्ट्रिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को कम कर सकें। रिड्यूस डिस्टॉर्शन एंड नॉइज़। ये जो आवाज़ होती है, ये जो डाटा होता है, इसमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन ना हो, इसीलिए कॉपर कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। ये जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोएक्सियल केबल जो है दो तरीके का होता है, एक ब्रॉडबैंड और एक बेसबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या होता है, मल्टीपल चैनल्स होते हैं और एक यूनिडायरेक्शनल। देखो मल्टीपल चैनल आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स हैं और यूनिडायरेक्शनल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फेज एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। बेसबैंड डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ट्रांसमिट होते हैं मीडियम के थ्रू यूजिंग वन ऑफ द सिग्नल्स एंड कोड लाइक NRZ एक्सेट्रा। ये जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको टाइप पता होनी चाहिए। कोएक्सियल केबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड। ब्रॉडबैंड में मल्टीपल चैनल्स होते हैं और बेसबैंड में सिंगल चैनल होता है, ठीक है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स, फादर ऑफ ऑप्टिक फाइबर इंडियन की बात की गई है। फादर ऑफ इंडियन फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी, और फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो है चार्ल्स के काओ। अगर इंडियन पूछा जाए तो नरेंद्र सिंह कपानी, और अगर फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स सिंपल पूछा जाए तो चार्ल्स की काओ। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर थिन फिलामेंट ऑफ ग्लास फाइबर रैप्ड इन अ लेयर। इसमें क्या होता है, एक थिन फिलामेंट होती है फाइबर की, यहाँ पे ये थिन फिलामेंट है फाइबर की, और वो रैप होती है एक लेयर में। ग्लास और प्लास्टिक फाइबर दैट कैरीज gas or plastic fibers that carries light along its length, speed of light 3 lakhs km per second, total internal reflection। देखो इसमें सबसे पहले ग्लास फाइबर होती है, ठीक है। ग्लास फाइबर होती है, वो रैप होती है एक लेयर में,
और वहाँ से क्या होता है, जब डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रैवल करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक पल्स, दैट मीन्स एज अ लाइट ट्रैवल करते हैं, और लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समटाइम्स क्वेश्चन में पूछा जाता है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको भी याद रखिएगा। तो जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स एज अ लाइट पल्सेस ट्रेवल करते हैं, और जो ट्रेवल करते हैं उसके बाद फिर से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लास फाइबर्स की बात करें तो ग्लास फाइबर के बाद एक क्लैडिंग, एक लेयर होती है, एक क्लैडिंग की लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं इसको, इसे रैप होते हैं। और यहाँ पे जो इसका काम क्या होता है, ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है, ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं एक कोर में ही, ठीक है, ग्लास फाइबर कोर में ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है या जो सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं अलोंग द वायर ही ट्रेवल करें, ठीक है। इसके क्लैडिंग इसके लिए काम आता है। सो ये जो है रिफ्लेक्शन जो है, ये कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सी जो है रिफ्लेक्शन होती है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस 100 टाइम फास्टर देन कोएक्सियल केबल। ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस से फ्री है, दैट मीन्स इंटरफेरेंस नहीं होती है। क्लैडिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, और ये 100 टाइम्स फास्टर होती है कोएक्सियल केबल से, ठीक है। सबसे फास्टर कौन सी हुई, फाइबर ऑप्टिक्स, उसके बाद क्या पढ़ा था उससे पहले हमने, कोएक्सियल केबल, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनगाइडेड मीडिया को कवर करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स को। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना। अगर कोई भी एप्रिसिएशन है आपकी तरफ से तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।